बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और ख़बर ये है कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हुक्म दे दिया है कि अख्तर मैंगल को मना कर वापस लाया जाए। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है अख्तर मैंगल की वापसी। ये क्यों मुश्किल काम है ये मैं आपको आगे चल कर बताऊँगा। और अभी कल ही मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मखलूत हुकूमत का जो सबसे बड़ा मसला होता है वो उसके इत्तेहादी होते हैं। इत्तेहादियों को साथ जुड़े रखना आप यूँ कहें कि मेंढक तोलने से भी ज़्यादा एक मुश्किल काम होता है। एक को राज़ी करो तो दूसरा नाराज़, दूसरे को मनाओ तो तीसरा नाराज़, तीसरा मान जाए तो चौथा नाराज़, सारे मान जाएं तो पहले वाला नाराज़। और इस हुकूमत के साथ तो यही हो रहा है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कभी चौधरी रूठ जाते हैं, मुसलसल मुज़ाकरात करते हैं, कभी MQM जो है वो उसका वज़ीर इस्तीफ़ा दे जाता है, कभी वो कहते हैं कि जी कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। वो मैंने कल भी आपको कहा था, ये पुरानी आदत है MQM की। बहरहाल इस हुकूमत को ये वाला मसला जो है वो हर उस हुकूमत की तरह जो एक मखलूत हुकूमत होती है उसको भी ये मसला दरपेश है। और इमरान खान साहब जो हैं वो हुकूमत के सरबराह हैं और जिस हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं वो रूठ जाएँ, उस हुकूमत के वज़ीर आज़म के हाथ पाँव फूल जाते हैं। मैंने ये भी कल गुजारिश की थी और उसका अमली सबूत आज हमको मिल गया है कि इमरान खान साहब के हाथ पाँव फूले हुए हैं। क्योंकि जब हाथ पाँव फूलने की एक और बड़ी वजह भी ये है कि अगर मार्जिन बहुत ज़्यादा हो तो खैर है, कोई नहीं, एक आध पार्टी रूठ भी जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन ये जो हुकूमत है ये इस थोड़े वोटों के मार्जिन के साथ ये इस वक्त कायम है। और इसका अगर इत्तेहादी जिस तरह के BNP नाराज़ हो गई है तो उसकी नाराज़ी जो है वो हुकूमत के लिए वाकई ख़तरे का बायस है। तो इस वक्त BNP के अलहदा होने के बाद इमरान खान की जो हुकूमत है वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 वोटों की अक्सरियत से चल रही है। और ये जो 3 वोटों की अक्सरियत है ये किसी भी वक्त सियासत में खेल इस तरह का है कि ये किसी भी वक्त अक़लियत में बदल सकती है और इमरान खान की हुकूमत गिर सकती है। इसलिए इमरान खान ने हंगामी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अख्तर मैंगल को मनाने के लिए एक टीम तश्कील दे दी है। ये ख़बरें इस तरह की आ रही हैं, जबकि ख़ुद दिलचस्प बात यह है कि अख्तर मैंगल जो हैं वो कल एक TV प्रोग्राम में बैठ के ये कह गए हैं कि वो अपना फ़ैसला बदलने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, वो इसलिए कि सियासत में कोई भी हरफ जो है वो हरफ आखिर नहीं होता। किसी के नाराज़ होने की सियासत में जो उसके नाराज़ होने की वजह है वो दूर कर दी जाए तो अलहदगी के फ़ैसले जो हैं वो वापस हो जाते हैं। ये हमने माजी में भी देखा है और ये बड़ी लॉजिकल सी बात है। मगर सवाल ये है जो यहाँ पे इमरान खान को दरपेश है वो ये है कि अख्तर मैंगल को मनाएगा कौन। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये बड़ा अहम सवाल है कि पहली बात तो आप ये ज़हन में रखें कि अख्तर मैंगल से कुछ अर्सा पहले ख़ुद इमरान खान जो हैं उन्होंने मुलाकात की थी और उनको यकीन दिलाया था कि जिन 6 निकात पर उन्होंने उनके साथ इत्तेहाद किया है उन वादों को पूरा किया जाएगा। अब सवाल है कि अख्तर मैंगल किसकी बात का यकीन करेंगे, इमरान खान की पुरानी बात का या जो नए आने वाले मुज़ाकराती टीम होगी उनमें से कौन किसकी बात पे वो यकीन करेंगे। क्योंकि इमरान खान की बात पहले मानकर वो एक दफ़ा जो है वो हुकूमत से अलग होने से रुक गए थे। अब ऐसा शख्स हुकूमत में कौन होगा जिस पर वो एतबार करेंगे और हुकूमत में वापस आ जाएंगे। हुकूमत में ऐसा कौन सा शख्स है जिसकी बात का वज़न जो है वो वज़ीर आज़म की बात से ज़्यादा उसका वज़न होगा। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का बंदा हुकूमत के अंदर है जिसका वज़न, जिसकी बात का वज़न जो है, जिसकी दी हुई गारंटी जो है वो इमरान खान या हुकूमत के सरबराह वज़ीर आज़म की गारंटी से ज़्यादा माने रखती हो। तो एक ख़बर यह है कि वज़ीर आज़म ने एक हंगामी इजलास जो है वो तलब किया जिसमें परवेज़ खटक, बाबर अवान, शिबली फराज शरीक हुए और 6 निकात पर कितना अमल हुआ है कितना अमल नहीं हुआ इस पर उन्होंने गौर खोज किया। तो ज़ाहिर है कि अमल तो किसी भी एक नुक्ते पर भी नहीं हुआ। वो 6 निकात कल मैंने आपको गिन गिन के बता दिए थे। इसके बाद वज़ीर आज़म ने अख्तर मैंगल को मनाने के लिए इस इजलास के बाद उन्होंने एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी जिसमें परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं, शफ़क़त महमूद का बताया जाता है वो शामिल हैं और शिबली फराज उसके अहम रुकन होंगे क्योंकि शिबली फराज एक सॉफ्ट फेज़ है PTI का। तो दूसरी खबर ये है कि अख्तर मैंगल से राब्ते की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ परवेज़ खटक को दी गई है। ज़ाहिर है कि परवेज़ खटक जो हैं वो वज़ीर दिफ़ा हैं और 6 निकात में सबसे अहम जो नुक्ता है वो है लापता अफराद की बाजियाबी।
तो इसके बारे में अख्तर मैंगल को ब्रीफ करने की जो सबसे बेहतर पोजीशन है में होंगे वो वज़ीर दफ़ा ही होंगे, क्योंकि ये वो मसला है जो मैंने जिस तरह गुजारिश की कि सबसे अहम है, और इस मसले पर माजी में बहुत कुछ हो चुका है। ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग तो अच्छी खासी टेंशन में भी आए थे। बहरहाल ये मसला पाकिस्तान की सलामती से मुतल्लिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माजी में इसके तदारुक के लिए लापता अफराद की बाजियाबी के लिए मौजूदा जो चेयरमैन नैब हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, अलमरूफ तफ्तीश करने वाले, उन पर ये कमीशन मुश्तमिल था और बड़ी लंबी कार्रवाई चली थी। रिपोर्ट पता नहीं आज तक तो किसी कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई, तो इसकी भी खैर रिपोर्ट सामने नहीं आई थी। लेकिन इस कार्रवाई और इस कमीशन के क़याम और इसकी रिपोर्ट के बाद भी जो बलोच कौम प्लस सियासी जमातें हैं, उनके लीडर हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो जूं के तूं बरकरार हैं, और बरकरार हैं तो इसी वजह से BNP जो है वो अलहदा हुई है। और जो जहन में रखने वाली बात है वो ये है कि ये वो सियासी जमातें हैं, बलोच कौम प्लस सियासी जमातें, जो दस्तूर पाकिस्तान के फ्रेमवर्क के अंदर या उसके ताबे अपनी सियासत कर रही हैं, यानी पाकिस्तान से लॉयल जमातें हैं। इसके बरक्स इसी मसले पर जो है बलोच तहफ़्फ़ुज़ या बलोचों की महरूमियों या वो जो कुछ कहते आए हैं महरूमियों के ऊपर, उनको बुनियाद बनाकर बहुत सी, बल्कि बहुत सी तो नहीं कहना चाहिए, वो ज़्यादा हो जाएगा, दो तो अहम जमातें हैं जो पाकिस्तान के दस्तूर को मानने से इनकार कर चुकी हैं, पाकिस्तान की वो बागी, पाकिस्तान से बागी हो चुकी हैं, आप सादा लफ्ज़ों में यूँ कह लें। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो इस वक्त भारत के हाथों में खेल रही हैं, हर बेयार मरी से लेके, आप जानते ही हैं मैं उनके नाम क्या दोहराऊँ। तो और इत्तफ़ाक़ की बात यह है कि कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई और ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरा ने भारतीय जाराना अज़ाइम का भी जायज़ा लिया और शुरा ने कहा कि भारत की जानिब से दहशत गर्द तंजीमों की हमायत को पाकिस्तान की फ़ौज बेनकाब करती रहेगी। तो अब ये आप इसकी सेंसिटिविटी जो है वो समझें कि पाकिस्तान के जो हसास अदारे हैं वो लापता अफराद के मामले को पाकिस्तान के सिक्योरिटी से, पाकिस्तान की सलामती से के तनाजुर में देखते हैं या उससे जोड़ते हैं। तो एक अहम मसला ये है, यूँ कह लें कि जो सूबा बलूचिस्तान है वहाँ पे इस वक्त आप, मैंने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में इसको रख के सोचिएगा कि जो दहशत गर्दी हो रही है उसके पीछे भारत मुलव्वस है। कुलभूषण यादव पकड़ा गया और फिर बहुत से जो लोग हैं भारतीय जो हुकूमत के पास, बलूची जो लीडर हैं या जो बागी हैं वो पनाह गुज़ीर भी हैं। तो भारत जो है वो पूरा प्रोपेगेंडा कर रहा है और पूरी शरंगेज़ी जो है वो अपनी तरफ से वो फितना फैला रहा है ये वाला बलोच कौम के अंदर। भारतीय TV चैनल जो हैं वो वहाँ पे बैठकर अब तो उनके जो दफ़ाई तज्ज़िया निगार हैं वो खुला कहते हैं कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए नया बांग्लादेश बनेगा। ये हमारे दुश्मनों के इरादे हैं, अल्लाह ताला उनको खाक में मिलाए और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको पाकिस्तान की हिफाजत करने की मतलब कामयाबी रखे जिस तरह वो कामयाब चले आ रहे हैं। इस सूरत हाल में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक BNP से हुकूमत का अगर कोई ये समझे कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत मुश्किल काम है। इस पॉइंट पे आके काम जो है वो रुक जाएगा। और दूसरी तरफ अगर जो मज़े की बात है, अगर हम जो मुज़ाकराती टीम जो बताई जा रही है कि उसमें शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हैं, तो अगर शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो मुज़ाकरात जाके करते हैं तो फिर इन मुज़ाकरात की कामयाबी और ज़्यादा जो है वो मशकूक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, माफ़ कीजिएगा, इसकी वजह है शाह महमूद कुरैशी के दिल में छुपी उनकी एक दरीना ख्वाहिश। आपको याद होगा कि PTI के 2014 वाले धरनों में जब जावेद हाशमी ने U-टर्न ले लिया था और वो इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने बगावत कर दी थी, तो वो रोज़ बैठ के नए नए इंकशाफात किया करते थे। तब ये ख़बरें, इस तरह की ख़बरें आई थी कि जिन दिनों शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी छोड़ के रेमंड डेविस वाले इशू पे बज़ाहिर उन्होंने ये बहाना लगाया था, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ उनके और तरह के मामलात हो गए थे, तो वो सोच रहे थे कि अब उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है।
तो ख्याल किया जा रहा था कि वो मुस्लिम लीग नून में जाएंगे, और नवाज शरीफ साहब जो थे वो बड़े खुश भी थे और बड़े पुरुमीद भी थे कि शाह महमूद कुरैशी उनको ज्वाइन करेंगे। लेकिन ख़बरें ये हैं कि तब शाह महमूद कुरैशी को बासर हलकों ने यकीन दिलाया था कि वो मुस्लिम लीग नून में ना जाएं बल्कि तहरीक इंसाफ ज्वाइन करें। क्यों करें? क्योंकि वहाँ उन्हें मुल्क का अगला वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, ये किसी ने उनको उम्मीद दिलाई थी। तो वज़ीर आज़म की जो ख्वाहिश शाह महमूद कुरैशी की है वो उनकी अपनी हो या किसी ने उनको इसकी उम्मीद दिलाई हो, ये उम्मीद और ये ख्वाहिश दोनों ही इमरान खान के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। वैसे मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो बड़े मोहतात आदमी हैं, वो क्रीज से बाहर निकल के कम ही खेलते हैं, और चूँकि मोहतात आदमी हैं, बड़े जिसको आप कहते हैं ना बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, वो जहांगीर तरीन वाली गलती नहीं करेंगे। आपको पता है ना कि जहांगीर तरीन की एक फ़ोन कॉल जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पकड़ी थी, और बाज़ लोग तो कहते हैं कि किसी उनके हलीफ ने, सियासतदान ने उसको लीक किया था। बहरहाल मुखबरी जिसने भी की हो, IB एक बड़ी एफिशिएंट खुफिया एजेंसी है, उसने वो कॉल पकड़ के इमरान खान को दे दी थी, जिसमें वो बैठ के कुछ लोगों से राब्ते कर रहे थे और इन हाउस तब्दीली लाने के लिए वो सरगर्म थे। तो जो हैं मखदूम शाह महमूद कुरैशी, वो मैं ज़ाती तौर पे मेरा ये ख्याल है, ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है कि वो बड़े मोहतात आदमी हैं। वो ये अपनी ख्वाहिश जो है वो दिल में ही दबा के रखेंगे, इस तरह की कोई ओपन शॉट नहीं लगाएंगे, क्रीज से निकल के बाहर नहीं खलेंगे। लेकिन उसके बावजूद वो जो एक होता है ना कि अंदर खाते कोई कार्रवाई डालना, तो वो अंदर खाते जो कार्रवाई है वो ये हो सकती है कि वो इमरान खान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा करें। तो लिहाजा अगर शाह महमूद कुरैशी उस टीम में शामिल हुए तो आप यकीन रखें कि ये मुज़ाकरात फिर तो कामयाब नहीं होंगे। एक तो लापता अफराद वाले मामले पे भी काफ़ी हद तक आप ये कह लें कि कोई कामयाबी की उम्मीद जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और दूसरी शाह महमूद कुरैशी वाली बात मैंने आपको बता दी। तो इस वक्त बज़ाहिर तो नहीं लग रहा कि इमरान खान की हुकूमत को कोई ख़तरा है, लेकिन सियासत जो होती है उसके सीने में दिल नहीं होता, और सियासत किसी पर रहम भी नहीं खाती। आने वाले दिन इमरान खान के लिए बेरहम नहीं होंगे, बड़े अच्छे होंगे, ऐसी गारंटी सियासत में नहीं दी जा सकती, और ना ही इमरान खान को ये कोई गारंटी देगा। अगर कोई देगा तो वो इमरान खान का दोस्त नहीं होगा। आने वाले दिन इमरान खान के लिए बेरहम होंगे या अच्छे होंगे, इसका फ़ैसला जो है हालात ने करना है, किसी और ने नहीं करना। और जो भी फ़ैसला हो और जो भी हालात हों, दुआ है कि वो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, और पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो जिस पटरी पर चल रही है वो चलती रहे, और जमहूरियत डीरेल ना हो। हुकूमतें जो हैं वो चेंज होना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। माजी में हमने देखा है कि कोई वज़ीर आज़म जो है, यानी मैं 2008 से बाद की बात कर रहा हूँ, अपनी जो आइनी मियाद है वो पूरी नहीं कर पाया। तो हमारी दुआ है कि इमरान खान साहब अपनी आइनी मियाद जो है वो पूरी कर लें। लेकिन अगर ये नहीं भी होती तो फिर भी हमें ये दुआ करनी चाहिए कि जो जमहूरियत है वो पाकिस्तान में चलती रहे। फ़िल वक़्त के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।